वेलकम टू माय डियर एग्जाम करंट अफेयर एंड स्ट्रैटेजी की क्लास में आज है 2 दिसंबर 2023। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूक करना है। इस साल की विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस की थीम है मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना है। हर साल 2 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पूरे विश्व में दास प्रथा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, COP28 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा UAE में शुरू हुआ है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 या COP28 का आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए UAE की यात्रा करेंगे। 1 दिसंबर को दुबई में होने वाली COP28 की वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में शामिल होंगे। इसके अलावा वह कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। COP28 क्या है, पहले तो वो समझते हैं। COP28 संयुक्त राष्ट्र की जलवायु के मुद्दे पर 28 बैठक है। COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। इस समय पर कोप में 192 पार्टीज है। पहली कोप बैठक मार्च 1995 में बर्लिन में आयोजित की गई थी। आज का तीसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केरल राज्य में शुरू किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में अपनी तरह के सबसे बड़े पर्यटक लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का वर्चुअल उद्घाटन किया है। उद्घाटन मरीन ड्राइव न्यू क्लासिक बोट जेट्टी में आयोजित किया गया था। जहाज, जिसे केरल में निर्मित अपनी तरह का सबसे बड़ा जहाज माना जाता है, एक समय में 150 लोगों को समायोजित कर सकता है। क्लासिक इंपीरियल का निर्माण मार्च 2020 में शुरू हुआ था। केरल से रिलेटेड करंट अफेयर, केरल अपने सभी 14 जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल में पहली 3D मुद्रित इमारत तिरुवनंतपुरम में बनाई गई है। केरल राज्य में निपा वायरस के मामले सामने आए हैं। लकी बिल ऐप केरल राज्य में लॉन्च किया गया है। केरल विधानसभा ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो चौथा क्वेश्चन, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी 2024 में भारतीय एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन पर भेजेगी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नासा भेजेगी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा भारतीय एस्ट्रोनॉट को अगले साल तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर भेजेगी। एस्ट्रोनॉट का चयन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो करेगा। एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग में सहयोग करेगा। भारत दौरे पर आए नासा प्रमुख बिल नेल्सन ने इसकी घोषणा की है। 1984 में राकेश शर्मा रूसी अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष गए थे। वह अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं। फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन USA में हुई थी। इसके प्रमुख है बिल नेल्सन है। आज का पांचवा क्वेश्चन है, नागालैंड राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। नागालैंड ने 1 दिसंबर 2023 को अपना 61वां राज्य दिवस मनाया है। 1 दिसंबर 1963 को भारत संघ का 16वां राज्य नागालैंड बना था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो द्वारा नागालैंड स्कूल सुरक्षा नीति, डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म और नागालैंड आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप लॉन्च किया है। उन्होंने नागालैंड 860 विषय पर एक फोटो प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया है, जो सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित की गई है।
नागालैंड की राजधानी कोहिमा। यह भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक भूमि से घिरा हुआ राज्य है। इसकी सीमा उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम और दक्षिण में मणिपुर, पूर्व में म्यांमार के साथ सीमा लगती है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रिये हैं और नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन है। 23वां हॉर्नबिल महोत्सव शुरू हुआ है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में त्योहारों को त्योहार के रूप में जाना जाता है। 1 दिसंबर को नागा विरासत गांव किसामा में 10 दिवसीय हॉर्नबिल महोत्सव शुरू हुआ है। हॉर्नबिल त्योहार का उद्देश्य है नागालैंड के समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित करना और उसकी रक्षा करना है। छठा क्वेश्चन है, सेम सेक्स मैरिज रजिस्टर करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपाल देश सेम सेक्स मैरिज रजिस्टर करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है। लैंगिक विवाह को वैध घोषित करते हुए नेपाल ऐसा करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने साल 2007 में ही समलैंगिक विवाह को इजाज़त दे दी थी। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। सार्क का मुख्यालय नेपाल में है। मुद्रा वहाँ की रुपया है और पीएम पुष्प कमल प्रचंड राष्ट्रपति रामचंद्र पौटेला है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट सागरमाथा के नाम से नेपाल में जानी जाती है। अभी हाल ही में सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच हुआ है। 7वां क्वेश्चन है, ओपन एआई के फिर से सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैम अल्टमैन बने हैं। ओपन एआई के को फाउंडर सैम अल्टमैन को कंपनी के सीईओ बने हैं। 18 नवंबर 2023 को उन्हें बोर्ड ने कंपनी से निकाला था। ओपन एआई की स्थापना 10 दिसंबर 2015 को हुई थी। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है, यूएसए में है। अध्यक्ष ब्रेट टेलर हैं। ओपन एआई एक अमेरिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संगठन है। चैट जीपीटी और GPT-4 ओपन एआई के द्वारा ही विकसित किए गए हैं। आज का 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस सुंदरेशन ने दी है। सोमशेखर सुंदरेशन ने बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। अब हाई कोर्ट भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय राज्य न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान के आर्टिकल 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है। आज का 9वां क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर कितनी करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25,000। प्रधानमंत्री ने पूरे देश में सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने वाले जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के एक कार्यक्रम में भाग लिया है, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का भी उद्घाटन किया है, जिसके माध्यम से महिला किसानों को कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन तक पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने की योजना है। आज का 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में मरियम वेब स्टार का 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर कौन बना है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑथेंटिक बना है। 2023 के लिए मरियम वेब स्टार का वर्ड ऑफ द ईयर ऑथेंटिक बन गया है, जिसका अर्थ है झूठा या नकल नहीं है और अपने स्वयं के व्यक्तित्व के लिए प्रति सच्चा है। आज का 11वां क्वेश्चन है, टाटा पावर कितने इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी टाटा पावर। 12 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। टाटा पावर समूह की कंपनी टाटा पावर ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन लिमिटेड ने कानपुर में 6 रणनीतिक स्थानों पर 12 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कानपुर नगर निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग कानपुर में ईवी बुनियादी ढांचे के परिदृश्य में क्रांति लाने के लिए एक अग्रणी पहल की शुरुआत का प्रतीक है।
आज का 12वां क्वेश्चन है, किसने केरल के तिरुवनंतपुरम में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जगदीप धनखड़ ने किया है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केरल के तिरुवनंतपुरम में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया है। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम में 1 से 5 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसका विषय स्वास्थ्य सेवा में उभरती चुनौतियों और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद है। GAF 2023 में आयुर्वेद के अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक, शोधकर्ता, नीति निर्माता और उद्योग के नेता स्वास्थ्य देखभाल में इसके प्रभाव का पता लगाने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। महोत्सव में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मॉरिशस गणराज्य के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह और श्रीलंका के स्वदेशी चिकित्सा राज्यमंत्री सियासा सहित अन्य लोग भी भाग लेंगे। आज का 13वां क्वेश्चन है, जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की GDP विकास दर बढ़कर कितने % हो गई है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7.6% हो गई है। जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की GDP विकास दर बढ़कर 7.6% हो गई है। 30 नवंबर को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने डेटा साझा किया है, जिसमें दिखाया गया है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरे तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP साल दर साल 7.6% बढ़ गया है। 2022 में इस अवधि में GDP ग्रोथ 6.2% रही थी। हालांकि वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही की GDP ग्रोथ थोड़ी कम रही है। पहली तिमाही में GDP ग्रोथ 7.8% थी। आज का 14वां क्वेश्चन है, सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंजाब राज्य ने जीता है। चैंपियंस हरियाणा को पेनल्टी शूट आउट में हराकर सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। यह टूर्नामेंट 17 से 28 नवंबर तक चेन्नई, तमिलनाडु में मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। आज का 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। रिलेटेड करंट अफेयर है, इटली ने टेनिस का डेविस कप 2023 का खिताब जीत लिया है। ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। लास वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 में मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। मेक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मार्को बेंची ने जीता है। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 कलाम मेंज ने जीता है। मैक्स वर्स्टैपन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ईच ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। अब आज के सवाल में, नागालैंड राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया है? COP28 का आयोजन किस राज्य में शुरू हुआ है? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल से लिखना है। और आज की क्लास का PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।